हेलो गाइस, आ चुका है फिर से एक और न्यू वीडियो लेके। और इस गेम में आगे जाकर बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ होने वाली है, तो वो देखना तुम बिल्कुल मत भूलना। फिलहाल हम इस गेम में जॉर्जो पुल जा रहे होते हैं और हमारे साथ काफ़ी सारे बंदे कूदे होते हैं यहाँ पर। डोंट वरी। इसलिए हम वहाँ से कट लेते हैं इससे पहले कि वो हमारी पेटी वहीं पर बना देते। अब जैसे नीचे उतर तो मेरे को एक M4 मिल जाती है और सीधा स्प्रे बंदों की तरफ जाता है, जिसमें से एक बंदा मैं नॉक कर देता हूँ और दूसरा बंदा भी मैंने स्पॉट कर लिया था वो वेयर हाउस में। इतनी देर में बीटी को भी गन मिल जाती, तो हमने सोचा भाई इनकी तरफ पुश तो बनता है, लेकिन वहाँ पे वो अकेला बंदा नहीं होता, साइड वाले वेयर हाउस में भी एक बंदा और होता है। तो इसलिए सोचा हमने पहले एक बंदे की तरफ पुश कर दिया जाए, लेकिन ये बंदा सही टाइम पे अपने टीममेट की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पे हमने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया क्योंकि वेयर हाउस में गन आराम से बंदों को मिल जाते हैं। इसलिए यहाँ पे बीटी मुझे एक नेट देता, तो मैंने सोचा क्यों ना नेट का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन नेट से बंदों को कुछ नहीं होता, तो हमने सोचा क्यों ना डायरेक्ट पुश कर दिया जाए। अब इनकी तरफ जो हुआ देखा जाएगा। अब इन बंदों को गन मिल चुकी थी, ये तो हमें पता था, इसलिए हम वेट करते हैं। और इतनी देर में एक बंदा कुछ ज़्यादा जोश में आता है, जिसे हम नॉक कर देता। बचा अंदर वाला बंदा। अब वो यहाँ पर अकेला था। अब यहाँ पे आकर जैसे इसे नॉक करके फिनिश करते, इतनी देर में इनका लास्ट बंदा साइड वाले वेयर हाउस में आ चुका था। इसलिए फटाफट अपनी हील वगैरह करेंगे और उसकी तरफ पुश कर देंगे, क्योंकि इस स्क्वाड के 3 बंदे हम निपटा चुके थे और इस बंदे की पोजीशन भी हमें पता थी। और इस स्क्वाड के आखिरी बंदे को फिनिश कर देते। और यहाँ पे हमें लग रहा था अब जॉर्जो पुल का हमने सफाया कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे जैसे मार के लूट रहे होते हैं, इतनी देर में एक गाड़ी यहाँ से निकलती है और इस गाड़ी वाले ने पता नहीं कौन सा माल फूक रखा था, वो तुम देखना। अब बाइक वाला यहाँ से निकलता है, थोड़ी देर में वापस ओपन में आता है और आकर रुक जाता है, लेकिन इतनी देर में मेरी M4 की गोलियाँ ख़त्म हो जाती है। इधर फटाफट AKM निकालते और टैप टैप फायर करके तो चला ही सकते हैं और मैं उस बंदे को नॉक कर देता हूँ। अब वो मेरे को अकेला बंदा स्पॉट हुआ था, तो मैंने सोचा अब ओपन में जाने के बजाय हम आके पहले लूट कर ले। लेकिन इतनी देर में हमारे मैप में कोई थ्रोएबल यूज़ करने के साइन आते हैं, इसलिए हम भाग के फटाफट पीछे आ जाते हैं। और जैसे पीछे आता हूँ मेरे को उसका टीममेट जाता हुआ दिख जाता है उसकी तरफ। अब एक जने को तो मैं नॉक करके फिनिश कर देता हूँ और जो दूसरा बंदा है वो पेड़ के पीछे स्पॉट हो चुका था। इसलिए फटाफट एक रोटेशन लेंगे, क्योंकि यहाँ से एंगल नहीं मिल रहा था उसे मारने का। लेकिन जैसे रोटेट करके आते इतनी देर में बीटी उस बंदे को भी नॉक कर देता। अब उस स्क्वाड का भी आखिरी बंदा बचा था, जिसने अपनी पोजीशन थोड़ी देर पहले रिवील कर दी थी घरों की तरफ से। इसलिए उस बंदे को स्पॉट करने के लिए मैं कंटेनर पर चढ़ जाता हूँ। इतनी देर में वो बंदा मुझे ओपन में स्पॉट हो जाता है, उसे भी हम फिनिश कर देते हैं। अब इसके बाद हमें लग रहा था हमने जॉर्जो पुल का सफाया कर दिया। अब यहाँ पे हम लूट कर ही रहे होते हैं। इतनी देर में ट्रिपल वेयर हाउसेज के पास हमें किसी की पावर यूज़ करने का वो दिख जाता है स्कैनर, और हम समझ चुके थे वहाँ बंदा है, इसलिए हमने अपनी पावर यूज़ करी और हमें एक बंदा स्पॉट हो गया। तो पहले हमें ये अकेला बंदा लगा, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर पुश कर दिया जाए। लेकिन जैसे हम आगे आते हैं, ये एक नहीं है पूरी स्क्वाड होने वाली है, जिसका एक टीममेट मेरे राइट साइड में होता है काफ़ी ज़्यादा पास। और यहाँ पे मेरे पास एमो लिमिटेड होते हैं, तो मैंने सोचा यहाँ से पहले फॉल बैक कर लिया जाए, क्योंकि इन बंदों ने हमें कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से घेर रखा था। और हम फॉल बैक कर लेते हैं पहले तो यहाँ पर। अब यहाँ पे देखना तुम तीनों बंदे कैसे एक साथ आ रहे होते हैं, लेकिन एक बंदा कुछ ज़्यादा जोश में आता है, जिसे मैं नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं फटाफट एक रोटेशन और लेता हूँ। अब यहाँ पे बंदे कवर में थे, लेकिन थोड़ी देर में
वो बंदा कुछ ज़्यादा ओपन में आता है और मैं AKM के एक स्प्रे में दोनों बंदों को फिनिश कर देता हूँ और यहाँ पे 1 वर्सेस 3 हो जाता है और तीनों बंदों के किल हमारे खाते में आते हैं। अब फटाफट लूट वूट करके हम यहाँ से निकल जाते हैं अपनी फेवरेट जगह रोजॉक की तरफ। लेकिन जैसे हम रोजॉक की तरफ आते हैं हमें स्कूल साइड से कुछ फायरिंग साउंड आ रहे होते हैं, इसलिए हमने अपनी गाड़ी यहाँ रोकी नहीं, डायरेक्ट उस तरफ आ गए। और यहाँ पे देखना हम क्या ही दिमाग लगा के इन बंदों को मारने वाले हैं। अब बंदे मुझे सामने ओपन में स्पॉट हो चुके थे, इसलिए मैं फटाफट यहाँ उतरा और गाड़ी की मदद से फटाफट शैक के ऊपर चढ़ गया और यहाँ से बंदे मेरे को इजीली स्पॉट हो जा रहे थे। राइट को देना, राइट को। अब एक बंदा कुछ ज़्यादा ही कवर में लेट के हील कर रहा था जिसे हम नॉक कर देते हैं और लगे हाँ तो फिनिश भी कर देता है। अब जो उसका दूसरा टीममेट होता है वो भी मेरे को वहाँ स्पॉट हो चुका था जो कि स्मोक करके लूट रहा होता है, इसलिए हमने अपनी गाड़ी उठाई और डायरेक्ट पुश कर दिया उसकी तरफ। लेकिन मुझे पहले एक ही बंदा स्पॉट हुआ था और यहाँ पर भी ये तीनों बंदे होने वाले हैं जिंदा। और पबजी के नशे पता नहीं कब खत्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेरी M4 में रेड डॉट मैंने लगा रखा था, लेकिन जैसे मैं स्कोप खोलता हूँ उसमें 4x लगा होता है जिसकी वजह से मैं मरते मरते बच जाता हूँ। अब यहाँ आते पहले अपनी पावर का यूज़ करता हूँ, उतनी देर में एक बंदा राइट साइड से अंदर आता है जिसे मैं नॉक कर देता हूँ। और एक बंदा BT नॉक कर देता है और आखिरी बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ। अब इतनी देर में कुछ फायरिंग साउंड और हमें आता है, इसलिए फटाफट मैं ऊपर की तरफ आ जाता हूँ। इतनी देर में एक बाइक यहाँ से निकल रही होती है जो कि पिछले बाइक वाले की तरह ही कोई सा माल फूक के बैठा होता है, क्योंकि वो यहाँ से तो निकल जाता है लेकिन आगे जाके ऊपर में रुक जाता है और यहाँ तक मेरे को ईजिली वो स्पॉट हो जाता है। अब इस बंदे को तो मैं नॉक कर देता हूँ और लगे हाथ तो फिनिश भी कर देता हूँ। इतनी देर में मैं ये स्पॉट करता हूँ कि ये किस बंदे को मार रहे होते हैं। अब ये तो शायद एक बॉट होता है, लेकिन इस बॉट को मारने के लिए तो एक बंदा यहीं उतर जाता है ग्लाइड करके और जिसे मैं फिनिश कर दूंगा, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पता चलता उसे गोलियां कहाँ से पड़ रही है। और एक बॉट के चक्कर में इन दो बंदों को मैं यहाँ निपटा देता हूँ। अब इसके बाद फटाफट यहाँ से हम निकल जाते हैं, क्योंकि अब जोन में ज़्यादा बंदे बचे नहीं थे, इसलिए हम पोचिंकी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन पोचिंकी में भी आज कोई नहीं होता, तो सामने हमें ड्रॉप दिखता तो हमने सोचा क्यों ना ड्रॉप हंट कर लिया जाए। लेकिन जैसे हम थोड़ा आगे जाते हैं राइट साइड में एक बग्गी मुझे दिखती है और यहाँ हाथ में मेरे इतना ज़्यादा पसीना आ रखा था कि गलती से गन मेरे हाथ से छूट जाते और मेरे हाथ में थ्रोबल आता है, जिसकी वजह से सामने वाला बंदा नॉक नहीं कर पाता मैं और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लो कर देता है। इसलिए मैं फटाफट यहाँ से भाग के ऊपर चला जाता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका था यहाँ पर। अब मैं जैसे और यहाँ पर मैं नॉक हो जाता हूँ, लेकिन BT मुझे बचा लेता, पर सेम टाइम पे एक स्पॉट और आते हैं जिसकी वजह से हमारा चिकन डिनर होते होते रह जाता है। आई होप गैस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।